नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। धर्म संसद का जो मामला चल रहा था उसमें कुछ नए खुलासे हुए हैं, कुछ नई कड़ी जुड़ी है और कुछ नए मोड़ आ गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद जो चला था, जिसके दौरान अल्पसंख्यकों को कत्लेआम करने की बातें की गई थी और एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया था। उसके अलावा फिर रायपुर में उसी तरह का धर्म संसद हुआ और वहाँ पर महात्मा गांधी को गाली दी गई और गोडसे की तारीफ की गई थी। तो दोनों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हमने देखा कि रायपुर पुलिस ने किस तरह से मध्य प्रदेश जाकर कालीचरण दास को गिरफ्तार किया और उसके बाद से हंगामा मच गया। बीजेपी के मंत्री तक कालीचरण दास की गिरफ्तारी के विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से कालीचरण दास की गिरफ्तारी संघीय ढांचे के खिलाफ है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यानी कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसके लिए कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनको फॉलो नहीं किया गया, जिसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन इसके पीछे की मंशा यही थी कि बीजेपी यह जताना चाह रही थी कि वो साधुओं के साथ है। लेकिन अभी जो मामला आया है वो बिल्कुल नया है और इसने कुछ नई तरह की सनसनी फैला दी है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के जरिए पड़ताल कर रही है, उसने अपने एफआईआर में 2 और लोगों के नाम जोड़ दिए हैं। अब तक इसमें 3 लोग थे, लेकिन अब इसमें 2 नाम और जुड़ गए हैं, जिसमें पहला नाम है यति नरसिंहानंद का और दूसरा नाम है सागर सिंधु महाराज का। यति नरसिंहानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो लगातार अल्पसंख्यकों के विरोध में बातचीत करते रहते हैं और फेसबुक पर कभी लाइव आकर, तो कभी मीडिया के जरिए, तो कभी संसद के जरिए खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहते हैं। इस जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था 17 से 19 दिसंबर के बीच में, इसके दौरान भी इस पूरे धर्म संसद की अध्यक्षता यही यति नरसिम्हानंद कर रहे थे। लेकिन सोचिए, इस एफआईआर में इनका नाम जुड़ते जुड़ते करीब 15 दिन हो गया, तब जाकर इनका नाम जुड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही यति नरसिम्हानंद का एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एक बयान आया था कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यति नरसिम्हानंद पर गुंडा एक्ट लगा दिया था तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों को डांटा फटकारा था जिन्होंने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया था। यति नरसिम्हानंद साफ कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ उनके साथ है। मतलब अब इस बात में किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए कि इस तरह के नफरती साधुओं को, तथाकथित साधुओं को कौन बचा रहा है और कौन इनके विरोध में खड़ा है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जिसने 2 दिन के भीतर कालीचरण दास को गिरफ्तार कर लिया, तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। मामले के 15 दिन बीत गए, अभी तक अब जाके एफआईआर में नरसिम्हानंद का नाम जुड़ा है। वो भी एक धारा लगाई गई है 295, ये जो धार्मिक समुदाय की भावना भड़काने के खिलाफ इस्तेमाल होने, मतलब कोई इस तरह का काम करता है तो उसके लिए ये धारा लगाई जाती है। लेकिन अभी तक भी नरसंहार की कॉल देने के लिए जो जिम्मेदार है उस पर इस तरह का कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। सोचिए, 20 करोड़ आबादी को कत्ल करने की बात करने वाले व्यक्ति पर अभी तक कोई संगीन आरोप नहीं लगाया गया है। हालांकि आपको ये भी पता हो, साथ में मैं बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मुसलमान अगर छींक भी दे तो उस पर यूएपीए की धारा लग जाती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे कि सिद्दीकी कप्पन जो एक जर्नलिस्ट थे, जो हाथरस गैंगरेप विक्टिम फैमिली को जब कवर करने जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर यूएपीए लगा दिया। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। लेकिन यति नरसिम्हानंद को लगातार बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है, उसके पीछे की भी पॉलिटिक्स आप लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इन 5 लोगों में से किसी की नहीं हुई है, तो बड़ा सवाल उत्तराखंड पुलिस पे भी है कि उत्तराखंड पुलिस क्यों बचा रही है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हम एक स्पेशल एसआईटी इस पूरे वायरल वीडियो और इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जैसे जैसे नए खुलासे होंगे लोगों के नाम जुड़ते जाएंगे। लेकिन गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देश में इस तरह की बात करने वाले, एक खास समुदाय का नरसंहार करने वाले तथाकथित साधु को सरकार बचाएगी तो बाकियों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ भाजपा के समर्थक लगातार इन संतों के समर्थन में रैलियां भी
निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, गोडसे की तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने का मतलब और कानूनी सह देने का मतलब देश को एक नफरत की आग में ढकेलने जैसा होगा। लेकिन फिलहाल FIR दर्ज हो गई है, देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तारी कब होती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।